प्रमुख कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में पहला है संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये संबंधवाद का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो ये सीडीपी का जो है अगला वीडियो है। अब हम लोग यहाँ से जो है अधिगम का सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर बता दें कि प्रमुख कोचिंग क्लासेस में जो भी नोट्स दिए हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड पर है। आप लोग जो निश्चित रूप से जो है इसको नोट्स बना लें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सीडीपी का ये चैप्टर हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अधिगम का सिद्धांत है। संबंधवाद का सिद्धांत में जो पहला है, यह सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में 1913 में प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत में भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखकर किया था, भोजन एवं उद्दीपक के रूप में मछली दिया था। तो इस सिद्धांत के बारे में बता दें, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक जो है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक नाम है। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से भी यह सिद्धांत फेमस है। और थॉर्नडाइक के कई सारे सिद्धांत हैं, सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है, पूछ देता है थॉर्नडाइक जो है कहाँ के जो है वैज्ञानिक थे, किस देश के जो है निवासी थे, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है। संबंधवाद का सिद्धांत भी है। ये जो है अपनी पुस्तक ये जो प्रयोग किया था ये एक बिल्ली के ऊपर किया था, ये भी पूछ देता है। सारे सिद्धांत में पूछ देता है किस पर जो है हर 4 सिद्धांत है और अलग अलग सिद्धांत जो है अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किया। हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को जो है लिखे थे। ये 1913 में प्रकाशित हुआ था वो पुस्तक, ठीक है। अब बिल्ली को जिस पजल बॉक्स में रखा था उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले समझते हैं संबंधवाद का सिद्धांत किस तरीके से ये प्रयोग किए थे। आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं क्या क्या था। सब सर्वप्रथम जो है थॉर्नडाइक ने एक जो है बॉक्स बनाया था, पजल बॉक्स, उसमें जो है बिल्ली को बंद कर दिया था। और उस बिल्ली को बंद कर दिया था, उसमें ऐसा एक लीवर लगा दिया था बाहर की तरफ दरवाजे पर, और उसमें जो है एक अंदर जो एक लीवर दिया हुआ था। वो लीवर दबते ही वो दरवाज़ा खुल जाता था। एक भूखी बिल्ली को रख दिया अंदर बॉक्स के, बाहर जो है भोजन रख दिया, भोजन के रूप में मछली दिया था। मछली को जो है बाहर रख दिया था। तो अंदर जो भूखी बिल्ली को रख दिया था, तो भूखी बिल्ली जो भूख के कारण इधर उधर घूम रही थी, वो भूख से छटपटा रही थी। तो घूमते घूमते अचानक एक बार जो है लीवर पर पाँव पड़ा। लीवर पर जैसे ही पाँव पड़ा कि गेट खुल गई। गेट खुलते ही वो जो है बाहर रखी हुई मछली खा ली जो है। तो ऐसे ही वो कई प्रयास किया, प्रयास करते करते जो 2-4 बार किया तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे जो है ये दबता है, तब जो है गेट खुल जाती है और फिर हम भोजन कर लेते हैं। तो ये जो है लीवर दबाना बिल्ली से जो है और गेट खुलना, ये जो है इन दोनों के बीच संबंध बन गया। धीरे धीरे उनको आदत हो गई। तो पहले तो बहुत ज़्यादा समय लगा, फिर बाद में क्या धीरे धीरे वो समझ गई कि ये दबती है, तब इसके बाद जो गेट खुल जाती है, फिर जो भोजन हमें मिल जाता है। तो धीरे धीरे जो है उसे पूरा याद हो गया और बहुत जल्द ही भोजन आते ही जो मछली रखते ही यहाँ पे जो उसको दबाती थी, दबाने के बाद जो है बिल्ली भोजन कर लेती थी। तो यही प्रयोग था कि जो है धीरे धीरे जो है सीख गया वो जो है। देखिए, थॉर्नडाइक के इसी नियम को जो है कई नामों से जाना जाता है, जो निम्न प्रकार है। इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत इसी को कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसे कहते हैं। एसआर थ्योरी भी इसे कहते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी होता है, एसआर थ्योरी भी इसे ही कहा जाता है। इस सब नामों को भी याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। बिल्ली के बारे में बता ही दिए जो है किस तरीके से प्रयोग किया था। तो अब आगे देखते हैं। वीडियो हम छोटा छोटा बनाएंगे और एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बनाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स करके अपना भी नोट्स बना लें, फिर बाद में आपको बहुत ही अच्छा पढ़ने में रहेगा, रिवाइज करने में। देखिए, थॉर्नडाइक जो सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत 2 सिद्धांत इसमें दिए थे। ये प्राथमिक सिद्धांत दिए थे जिसे मुख्य सिद्धांत कहते हैं, और द्वितीयक सिद्धांत भी दिए थे जिसे गौण सिद्धांत कहते हैं।
तो सबसे पहले इसके मुख्य सिद्धांत को देखते हैं, थॉर्नडाइक के प्राथमिक या मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में ये दिए थे, पहला जो है तत्परता का नियम। इसमें कहते हैं कि बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, तो वह उस काम को आसानी से कर लेता है। परंतु उस पर किसी कार्य को करने का दबाव डाला जाता है तो उसे खींच का भाव उत्पन्न होता है। ये तत्परता का नियम है। इसका कहना है कि बच्चे को जो कोई कार्य करता है उसके लिए जो है शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए बच्चे को। अगर नहीं, यदि आप दबाव डालते हैं तो उस पर क्या होता है, बच्चों में खींच उत्पन्न होती है, गुस्सा आता है। अगला है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम कहता है कि अभ्यास के द्वारा हम किसी कार्य में निपुणता को प्राप्त करते हैं। अभ्यास के द्वारा अधिगम स्थायी होता है। इनका कहना है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो है अभ्यास, अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें हम निपुण हो जाते हैं, बच्चे निपुण हो जाते हैं। और अभ्यास के द्वारा जो काम करके जो है सीखा जाता है वो अस्थायी होता है। अगला है प्रभाव का नियम। जब हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक आता है, तो हम उस चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें जो है लगता है शुरू में कि बहुत भारी है, लेकिन अगर करते हैं थोड़ा पॉजिटिव आया कि नहीं थोड़ा जो है बन रहा है, उसमें क्या करते हैं, हम उस कार्य में लगे रहते हैं कि चलिए ये सकारात्मक आ रहा है कुछ रिजल्ट, तो हम इसमें लगे रहते हैं। ये था प्रभाव का नियम। अब आगे देखते हैं, इस सिद्धांत का प्राथमिक हो गया। द्वितीयक या गौण नियम हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीयक या गौण नियम क्या है, देखिए इसमें भी दिए हैं कि पहला दिए है बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हमारे पास कोई समस्या होती है तो हम उस समस्या के प्रति कई प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, तब एक बार ही सही अनुक्रिया के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। इसी को प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के द्वितीय या गौण नियम में पहला दिया बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई समस्या आती है, जब कोई लक्ष्य आती है, समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, उस समस्या के प्रति या उस लक्ष्य के प्रति हम कई प्रतिक्रिया करते हैं, कई कार्य करते हैं। और कई कार्य करते करते एक बार सही अनुक्रिया जो लग गया, उसके साथ सही संबंध बैठ जाता है, तो क्या होता है, हमारा काम हो जाता है। तो इसी को जो प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहता है, इसी को बहुप्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये भी थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक के सारे नियम आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नियम पूछ देता है, प्राथमिक या गौण में से भी पूछ देता है। और बिल्ली वाला तो खास करके पूछता रहता है, उसमें से एसआर थ्योरी किसका है ये भी पूछ देता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है आंशिक क्रियाओं का नियम। हमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। इसका जो द्वितीय गौण नियम का जो दूसरा कह रहे हैं आंशिक क्रियाओं का नियम, इसमें क्या होता है, कोई भी समस्या आता है उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स यदि हम कर दें ना, तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करते जाएं तो समस्या क्या होता है, अपने आप हल हो जाता है। इसीलिए जो है हमें समस्याओं को छोटे छोटे खंड में जो है बांट देना चाहिए। अगला है सदृशता या समानता का नियम। जब पूर्व में सीखी हुई चीज़ वर्तमान में कुछ सीखने में सहायता करती है तो इसे सदृशता का नियम कहते हैं। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सीखे हुए हैं, पहले किसी जो है समस्या को हल करने में हम उसका उपयोग किए थे, और फिर कोई समस्या आया उसमें भी अगर वही नियम अगर लग गया तो क्या होता है, ये सदृशता या समानता का नियम हो जाता है। अभिवृत्ति का नियम। जब हमारा किसी कार्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक तो होता है तो हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। ये क्या कहते हैं इसमें थॉर्नडाइक, कि जो है जब किसी कार्य को करते हैं और उसके प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रूप होता है तो हम उसे जल्दी सीख जाते हैं। कोई काम करना है उसमें हम सकारात्मक रूप से यदि करते हैं तो उसको हम जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी कर लेते हैं। आगे देखते हैं, पांचवा है द्वितीयक या गौण नियम का सहचार या स्थानांतरण का नियम। इसमें कहता है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना सहचर्य या स्थानांतरण होता है। थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। ये कहते हैं सहचर्य स्थानांतरण। स्थानांतरण इसमें मतलब हुआ, पहले कोई क्रिया की गई है, उसी के समान दूसरी जो है परिस्थिति में उसी प्रकार से जो है क्रिया करते हैं, उसी का स्थानांतरण होता है, तो ये सहचर्य स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, इसी को जो है कि सहचर्य स्थानांतरण को ही जो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। तो ये था द्वितीयक या गौण नियम। थॉर्नडाइक के प्राथमिक द्वितीयक समझ लिए, उन्होंने 1913 में दिया था। बिल्ली पर जो है संबंधवाद का नियम, ये भी देख लिए।
अब देखते थोड़ा इसके जो है शैक्षणिक उपयोगिता है, इसका जो ये सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका शैक्षणिक उपयोगिता क्या है। देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी होता है, उच्चारण को सुधारने में सहायक होता है, लेखन को सुधारने में सहायक होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है, समय सारणी के निर्माण में सहायक होता है, छात्रों को भी प्रेरित करने में सहायक होता है, छात्रों की रुचियों को जानने में सहायक होता है। तो इस तरीके से इसके शैक्षणिक उपयोगिता भी देख लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो भी सुधार होगा हम अवश्य करेंगे। ये जो सारे हमने जो नोट्स बनाए हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें और एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा नोट्स था, कैसा जो है ये वीडियो था। इसलिए आराम से बार बार देखिए वीडियो, आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी, आसानी होगी। हम शॉर्ट वीडियो भी इसीलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट आप जो निकालिए, 10 मिनट निकालिए, आप आराम से देखिए और जो है रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ परम कोचिंग सेंटर को जो है परम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे कि वो भी सीख सके, वो भी सटीक जो है आंसर दे सके जो एग्ज़ाम में आएगा। धन्यवाद।